हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं जब हम एकदम अकेले हो जाते हैं और जब हमको सारी तरफ से एक मुसीबतें और मुसीबतों के पहाड़, परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स एकदम चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस समय हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे करें, अपनी ज़िंदगी कैसे ढोएं। कोई साथ नहीं दे रहा होता है, चारों तरफ से अंधेरा छा रहा होता है हमारे अंदर। हम बस यही नहीं सोचते कि खुद को कैसे सरवाइव करें, कैसे दुनिया की इन चीज़ों पे हम फेस करें ये जो परेशानियां हमारी ऊपर आई हुई हैं दोस्तों। और जब हम अकेले होते हैं तो हमें ना ही कोई समझाने वाला होता है, ना ही कोई बताने वाला होता है। हम परेशानियों से घिर के बस दुनिया में चारों तरफ अंधेरे की कोठरी में डूब चुके होते हैं और उस अंधेरे की कोठरी में सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है कि चारों तरफ अंधेरा है, हमारे आसपास कोई नहीं, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में और मैं चारों तरफ अकेला हूँ। चारों तरफ सिर्फ मैं ही मैं हूँ और मेरी परेशानियाँ, मेरी मुसीबतें, जो कालापन मुझे दिख रहा होता है वो एक बंद कोठरी में बंद होकर सिर्फ मैं ही देख पा रहा होता हूँ, क्योंकि परेशानियाँ भी तो मेरी हैं। इसलिए दोस्तों आज बात करते हैं आपके साथ, जब हम अकेले हों और अकेले परेशानियों में डूबे हैं और कोई सुलझाने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, तो आप खुद को खुद से कैसे कन्विंस करें। आज हम इसी पे आपके साथ बात करते हैं। हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ कब सुन पाते हैं? जब चारों तरफ चुप्पी होती है, एकदम शांत माहौल होता है और हम उस समय अपनी अंतरात्मा से जो आवाज़ आती है हम तभी सुन पाते हैं, क्योंकि दुनिया की भीड़ में तो हम सिर्फ चमक धमक देखते हैं। लेकिन जब हम रात में अकेले होते हैं, अपने घर में अकेले होते हैं, अपने कमरे में अकेले होते हैं, उस समय हमारे अंदर से जो आवाज़ आती है वो एकदम सत्य आवाज़ होती है। वो एकदम भगवान होते हैं जो आपको समझा रहे होते हैं कि इस दुनिया से कैसे लड़ना है, इन परेशानियों को कैसे आपको बचाना है, कैसे इनसे सामना कैसे करना है, कैसे इनको जीतना है और इन परेशानियों में आप फंस कर अपनी ज़िंदगी को कैसे बचा के निकाल के ला पाएंगे। जब हमारा सब कुछ खो जाता है, हमारी उम्मीदें खो जाती हैं, हम एकदम काले कमरे में बंद होके अपने को रोने के लिए मजबूर करते हैं और उस समय हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है कि उठो, अपने परेशानियों का अंत करें, जागो, तुम्हारे लिए एक नया सवेरा है। और वो नया सवेरा आपको कोई नहीं दे रहा होता, वो नया सवेरा आपकी अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है और वो नया सवेरा आपको एक भगवान दे रहा होता है। वो एक नई किरण जो आपकी ज़िंदगी में आ रही होती है, प्रकाश बन के, रोशनी बन के, वो सिर्फ भगवान आपको एक सच्चा और अच्छा रास्ता ही दिखा रहा होता है। लेकिन उस रास्ते में हम चलने से डरते हैं, क्योंकि हम तो बिल्कुल हिम्मत खो चुके हैं ना, हिम्मत खो चुके हैं, डर चुके हैं। तो हमारी आत्मशक्ति जो होती है वो जब हमें पैदा होती है, हिम्मत पैदा होती है, तब हम कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। कहते हैं जब सब कुछ शांत हो जाए, कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, तो आपके अंतरात्मा से एक आवाज़ आती है जो हर पल ये आपको कहती है कि उठो, अपने काम करो, तुम्हारा जीवन अभी बाकी है। इन परेशानियों से बढ़कर आगे एक दुनिया देखो, उस दुनिया में कुछ ना देखो, लेकिन सिर्फ खुद को देखो, क्योंकि दुनिया दोस्तों किसी को कुछ नहीं देती है। दुनिया तब तक ही साथ देती है जब तक आपका सब कुछ अच्छा है। जिस दिन आपका थोड़ा भी बिगड़ा, जरा भी बिगड़ा, उस दिन दुनिया आपका साथ नहीं देती है और आपको छटक कर अलग कर देगी और खुद अकेली अलग खड़ी हो जाएगी। उस समय जब आप अकेले होते हैं, सिर्फ आपकी सोलमेट, सोलमेट मतलब जो आपकी आत्मा है, जो आपकी दोस्त है, जो आपको अच्छी राय देती है, अच्छी सलाह देती है और अकेले में देती है,
सिर्फ अपनी अंतरात्मा पे भरोसा करिए और उसी की सुनिए। तभी एक प्रकाश की किरण आती है, एक उजाला होता है रोशनी में। आपके संसार में सब कुछ दिखावा है। जब तक आपका बना है सब कुछ, तब तक सारी दुनिया साथ में है। जिस दिन आपका बिगड़ा, उस दिन आपके अपने सगे रिश्तेदार भी आपसे मुंह मोड़ लेंगे कि कहीं कोई मदद ना मांग ले। इन द एंड ये जो समय होता है हमारी ज़िंदगी का, ये हमें ये भी दिखाता है कि देखिए कौन आपका अपना है, जिस पर आप इतना नाच करते थे कि वो आपका अपना है, वो आपका अपना है। 50 लोग दिखते हैं दोस्तों जब हम अच्छे होते हैं और ठीक होते हैं, अच्छे वैल्यूबल और वेल ऑफ लिविंग में हम रह रहे होते हैं। जिस दिन हम अकेले होते हैं, हमारे पास कोई नहीं होता। अगर हमारे पास चीज़ें उनसे कम हैं तो आप अकेले में बात करिए और खुद को खुद से समझाइए कि मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन मेरे साथ एक अदृश्य शक्ति है जो मुझे देख रही है। वही अदृश्य शक्ति आपको हिम्मत देती है, वही अदृश्य शक्ति आपको उठो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ऐसा बोल के आपको जगाती है। उठो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ऐसा बोल के आपको हिम्मत देती है। और जब वो हिम्मत आपके अंदर दोस्तों आ जाती है ना, फिर आपको आगे बढ़ने से आपकी सफलता, आपकी जो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो छूट गई हैं आपके जीवन में आपसे, वो पाने के लिए आपको अग्रसर करती है, आपको हिम्मत देती है। और जब एक टूटा हुआ इंसान, गिरा हुआ इंसान उठकर खड़ा होता है ना, उसमें वो शक्ति होती है, वो अपरंपार शक्ति होती है कि हम आपको बता नहीं सकते। इतनी शक्ति देता है, कहाँ से देता है, कौन देता है आपको? ईश्वर ही देता है दोस्तों। ईश्वर जो है उसको तो कोई पार नहीं पा सकता। और भगवान एक ऐसी शक्ति है जो दिखती नहीं है, लेकिन हर अच्छे वक्त पे, बुरे वक्त पे, खराब वक्त पे, हर समय आपका साथ देती है। तो आप हमेशा अपने को ये सोच के चलें कि कभी आप अकेले नहीं होंगे। और जिस वक्त आप अकेले हैं, आप सिर्फ अपने भगवान को याद करिए, वही सहारा बनता है। ऐसे दसियों उदाहरण में मैं बता सकती हूँ आप लोग को कि लोग एकदम टूट के बिखर चुके हैं, जिन्होंने ये तक सोच लिया कि मुझे मर जाना चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी का एंड कर देना चाहिए। उनको तक मैंने समझाया है, और एक बार नहीं 10-10 बार समझाना पड़ता है, उनको काउंसलिंग करनी पड़ती है। फिर उनको ये समझ में आता है कि नहीं मैडम, ज़िंदगी तो है अभी हमारी। और जब वो काल कोठरी से निकल के बाहर, उनको ये कहना पड़ता है कि उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए, उम्मीदें ज़िंदा रखें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और आप उम्मीदों को लेकर अगर सो गए हैं, खो गए हैं किसी दुनिया में, तो उस दुनिया से बाहर निकलिए। उम्मीद ही जीवन का बहुत बड़ा सहारा है। कुछ ना हो आपके पास, लेकिन आपकी उम्मीद और हिम्मत, पेशेंस, आपका धैर्य आपके अगर साथ है, तो आप 7 समंदर पार कर ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जब मुसीबतें आती हैं ना, हम घिर जाते हैं चीज़ों में, तो हमें उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा होता। सिर्फ एक ब्लैंक अंधेरा दिख रहा होता है कि बस अब कुछ नहीं है हमारी ज़िंदगी में, हमको ख़त्म करना है अपनी ज़िंदगी। लेकिन दोस्तों, ख़त्म करना कोई हल नहीं होता। उसी चिंगारी को उठाइए, उसी चिंगारी को पकड़िए और उसी चिंगारी से अपने को इतना तराशिए कि आप सफलतम बने, आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ें। और वही सफलता की सीढ़ियाँ आपको उजाला बनकर, हिम्मत देकर आपको बहुत आगे बढ़ा देती है। वो जो हिम्मत रखते हैं ना, वो हिम्मत आपको बहुत आगे बढ़ाती है। लेकिन कभी कभी हमारी हिम्मत भी छूट जाती है, और हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। कितना भी आपके ऊपर संकट हो, लेकिन हिम्मत छोड़ देंगे ना, तो फिर एकदम ही अकेले हो जाएंगे। फिर सोलमेट भी काम नहीं करेगी, फिर अंतरात्मा की आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ेगी, क्योंकि हमने बिल्कुल एकदम नील कर दिया अपने आप को। तो इसलिए हिम्मत रखिए और उस समय सिर्फ अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। और अंतरात्मा की आवाज़, आत्म खोज जो चीज़ होती है ना, और आत्म संवेदनशीलता ही आपको रास्ता दिखाती है। आत्मा ही आपको रास्ता दिखाती है, और बुरे वक्त से निकालने वाली ही आपको उस समय हिम्मत देकर, एक प्रकाश की नई किरण देकर
नई तरीके से वो आपको खड़ा करती है। तो सो फ्रेंड्स, जो ये अकेलापन होता है ना दोस्तों, आपको तोड़ देता है। तो आप तोड़ेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। अकेलापन आपको नहीं सताएगा। अपने अकेलेपन को अपनी हिम्मत बनाइए और उसके साथ अपनी हिम्मत, धैर्य बनाए रखिए। वही आपके जीवन में काम आने वाला है दोस्तों। और अब इसको बंद करती हूँ टॉपिक को, फिर किसी वीडियो में मिलूँगी आपसे। मधु तिवारी फ्रॉम दिस साइड। थैंक यू।